तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छागलपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। प्रश्न उत्तर सेशन बोलिए। किसी का यस। पास में कोई वैष्णव है और हमने ऐसा कुछ कार्य किया जिससे वो उसको बुरा लगा बहुत ज़्यादा। हाँ, तो हम उसको सॉरी बोलने जाते हैं, उससे माफ़ी मांगने जाते हैं, लेकिन अगर वो हमें माफ़ नहीं करता तो क्या करें? ये बड़ा सिंपल है और कई बार पूछा जाता है। इसका कोई तरीका नहीं है। समय माफ़ी मांगिए और माफ़ी नहीं मांगने पर उसको सेवा करते रहिए, करते रहिए। सेवा करते रहने से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसका हृदय पसीज जाएगा। ठीक है। ऐसा कोई इंसान नहीं है सेवा करने ना दे। आप बोलोगे मैं आपके लिए एक गिलास पानी ले आऊँ तो वो कहेगा मतलब, वो क्या बोले लाओ कहेगा। अगर सेवा करने का भाव है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सेवा ना करें। ये सेवा करने का चोर है हृदय में तो ही ऐसा हुआ। पास में लगे बोलिए सब। रोज जैसे सुबह आरती होती है तो हम मतलब हमारा इसको और तेज कर थोड़ा। हमारा आरती में मन नहीं लगता और हम खेलने लग जाते हैं और बातें करने लग जाते हैं। फिर अगर हमसे कोई सेवा करता बोलता है तो हम फिर रुक जाते हैं, लेकिन फिर हम पीछे जाके खेलने लग जाते हैं। तो थोड़ी तब क्या करें? कुछ नहीं करें, वेट करें अगले जीवन में डॉगी या बंदर। अगर डॉगी पार्क में बहुत खेलता है ज़बरदस्त, एक उसके पीछे भागता है, उसके पीछे भागता है, फिर वो भागता है, फिर उसके पीछे भागता है। बंदर बरसात होने तो बर्तन क्या उछलते हैं। वो हमारे घर के सामने पार्क में ज़रा सा पानी इकट्ठा हो गया था, वो उन्होंने पेड़ों में से छलांगे मार मार के उसमें जो खेले हैं वो वाह। तो वेट करिए, इस शरीर को त्यागने के बाद ज़बरदस्त खेलने का मौका मिलने वाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। जो हम मृदंग बजाते हैं तो क्या वो सच में गाय की चमड़ी से बनते हैं? हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है। गाय की जब नेचुरल मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसकी चमड़ी को भी भगवान की सेवा में लगाया जाता है। गाय की हत्या करना गलत है, लेकिन गाय जो बूढ़ा होकर नेचुरली मरती है वो मरते मरते अपना शरीर को भी भक्तों की सेवा में दे देती है। ऐसे ही हमें भी करना है। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि हमें एकादशी क्यों रखनी चाहिए? हमें हर वो कार्य करना चाहिए जो भगवान को प्रिय है, वैष्णवों को प्रिय है, इसलिए एकादशी रखनी चाहिए। क्योंकि वैष्णव और भगवान को एकादशी प्रिय है और ऐसा बताया गया कि उसमें व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं।
ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने भी ध्यान प्रभु को बताया कि जो भगवान का प्रिय और वैष्णव का प्रिय कार्य है वो करना चाहिए, पर कभी कभी हम वैष्णव ऐसा काम कर देते हैं कि हम वो कर नहीं पाते, तो हम उसमें क्या करें? हम अगर कोई काम सेवा मिले और नहीं कर पाते तो हमें बताना चाहिए कि हम इसको करना चाहते हैं, आप हमें शक्ति दीजिए, डायरेक्शन दीजिए कि हम इसको कर पाएँ। बताते रहिए, अपडेट देते रहिए, उससे वो काम हो जाएगा। प्रभु जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे हम घर में जब कोई पेट रखता है जैसे डॉग, तो जब हम पेट रखते हैं तो वो हम रख सकते हैं? हाँ, बहुत सारे पेट रख सकते हैं आप, प्रोवाइडेड कि आप उन सबको भगवत धाम ले जा पाओ। एक पेट होते हैं हमारे बच्चे भी तो हमारे पेट होते हैं ना। बच्चे भी पेट के रूप में घर में तभी रखने चाहिए जब बच्चों को हम भगवान के धाम में ले जा पाएँ। तो बच्चे भी नहीं रखने चाहिए, पेट का तो क्या बात करें, समझ में आया? अगर हम उसको भगवान के धाम में ले जाने की शक्ति रखते हैं तो जरूर रखिए। ठीक, हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे रोज आपने एक लेक्चर में बताया था कि जब भगवान होते हैं वहाँ पे ईर्ष्या नहीं होती, तो जैसे प्रभु जी इस गुरुकुल में मतलब बिल्डिंग में भगवान है, फिर भी जैसे भगवान तो मेरे हृदय में भी हैं, तो मेरे हृदय में ईर्ष्या क्यों होती है? सबसे पहले तो यहीं आती है ना, इंसान के डेड मैटर में आती है। नहीं, किसके अंदर आती है? हमारे अंदर भगवान हैं। तो कौरवों और पांडवों के बीच में कौन थे? भगवान। इधर कौरवों को ईर्ष्या आई है ना, पांडवों को नहीं आई। तो आप भगवान को, गुरु को किस नज़र से देखते हो? उनकी शिक्षाओं का पालन करते हो कि नहीं करते हो? बहिर्मुख पता है? कृष्ण बहिर्मुख होना, हना कहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हना, भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तार झापटिया धरे। हम कृष्ण के साथ खड़े हैं माना, लेकिन बहिर्मुख है मतलब कृष्ण ऐसे और हम ऐसे देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि, और उसके क्या क्यों देख रहे हैं ऐसे? कि हमारी लालसा आ रही है किसी चीज़ के ऊपर, वो नई फ्रॉक, वो नया गिफ्ट, हाँ समथिंग, ओ खेल खेल खेल, क्या आरती, क्या ये सब खेल। तो हमने बहिर्मुख हो गए हमने। तो क्या होगा? माया वहीं खड़ी होगी, पकड़ के ले जाएगी हमको। तो कृष्ण के वहाँ होने से ही नहीं होगा काम। क्या हम कृष्ण की शरण में हैं कि नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कृष्ण के शरण में होंगे वास्तविकता में, तो ईर्ष्या नहीं आएगी। अगर हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है, इसका मतलब वही हमने वास्तविक शरण नहीं ली है। ठीक है। वैसे मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे रोज आपने कहा था कि जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ पे माया नहीं होती, तो जैसे हमारे घर में तो कृष्ण होता है, फिर भी हम जैसे सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हमारा मन करता है कि और सो जाए। वो सेम आंसर है, बिल्कुल सेम आंसर है। कृष्ण, कोई संसार की ऐसी कोई जगह नहीं है, वस्तु नहीं है, कण नहीं है जहाँ कृष्ण नहीं है, फिर माया कैसे है? हाँ, तो अभी हमने बताया कि कृष्ण बहिर्मुख है ना, भोग वांछा करे। जब हम कृष्ण से मुंह फेर देते हैं और भोग करने की इच्छा करते हैं, तब माया पकड़ती है। तो अब कृष्ण भगवान का वर्शिप करने का समय है। कब है समय? मॉर्निंग में, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से कितनी देर पहले आता है बताइए? 24 घंटे पहले, 96 मिनट्स, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, मालूम आपको? तो 2 मुहूर्त पहले, हाँ एक्चुअली में सूर्योदय से 48 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त खत्म भी हो जाता है, समझे? अभी सूर्योदय कितने समय पे हो रहा है इस वक्त? इस वक्त हो रहा है, हाँ टाइम निकल गया, मुझे दिखा नहीं रहा है। 5:29 पे मान लेते हैं। तो 5:29 से 48 मिनट्स माइनस करेंगे तो 30 तो कम को 18 मिनट और कम कर लो, 20 मिनट और कर लो, तो 4:40 पे आज ब्रह्म मुहूर्त ख़त्म हो चुका था, जिसमें कई लोग सो रहे थे, और वही भगवान का टॉप मोस्ट समय था। तो अगर ये विचार दिमाग में लेके आएंगे तो बहिर्मुख नहीं होंगे। नहीं तो क्या होगा? कोई बात नहीं, कल थक गया था, कल थक गई थी, थोड़ी देर और सो जाती हूँ,
और बहिर्मुख हो गए आप। और यदि आप बहिर्मुख नहीं होगे और उठ जाओगे और शरीर में दर्द हो रहा है, जैसे हमारे आचार्य लोग करते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद करते थे, तब कृष्ण शक्ति देंगे अनलिमिटेड। कोई आदमी ऐसा है जो 2-3 घंटे सो के पूरा जीवन बिता दे? शिला प्रभुपाद थे, हाँ बताइए। तो वो 12 बजे समथिंग लाइक दैट हाँ उठ जाते थे। तो अब कैसे पॉसिबल है? फिर अपनी किताबें लिखते थे, फिर किताबें लिख के माला करके क्या करते थे? सो जाते थे? नहीं, उसके बाद मंगला आरती का टाइम हो जाता है, मंगला आरती में लग जाते थे। तो शक्ति कहाँ से आती थी उनके अंदर? भगवान देते हैं। इसलिए मत घबराइए, नींद पूरी नहीं हुई है, थकान हो रही है, करिए, प्रयास कीजिए, भगवान शक्ति देंगे, अदरवाइज माया पकड़ लेगी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी, एक एक पूछ लीजिए, जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है आपका, वो पूछ लीजिए। हाँ प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है, भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? अगेन हम लोग केवल एक काम के लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, नॉट फॉर नॉलेज। हम भगवत गीता क्यों पढ़ते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान प्रसन्न होते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु कहते हैं ग्रंथों को पढ़ो, इसलिए भी तो हम भगवान गुरु की प्रसन्नता के लिए ही भगवत गीता पढ़ते हैं। उदीरयान, समझ में आया? हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हम भक्तों की सेवा कैसे करें? हम पता ही नहीं कौन हो आप। अच्छा हाँ, भक्तों की सेवा कैसे करें? भक्तों की सेवा करें उनकी बात मानकर। सबसे बड़ी सेवा है बात मानना। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी भगवान को हम जब प्रसाद खिलाते तो भगवान कहते हैं कि मुझे और प्रसाद दो, तो हमारे पास प्रसाद बचता नहीं, तो और प्रसाद कहाँ से लाए भगवान के लिए? जिस दिन ऐसा होगा मुझे फ़ोन करना, बता दूंगा। नहीं, आपका जिस दिन ख़त्म होगा मुझे बता देना, मैंने कहा। और जब वो और मांग रहे होंगे ना, यही तो कह रहे हो आप, जिस दिन और मांगेंगे आपसे उस दिन मुझे बताना, तुरंत सप्लाई मिलेगी आपको। भक्तों की मदद लीजिए, भक्त देंगे आपको, ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आप एक दिन लेक्चर में बताया था कि जो मार्केट में फ्रूट्स मिलते हैं उसमें सुन घुसेड़ देते हैं और फिर उसको महंगा कर देते हैं, तो बेकरी पे भी यही होता है? तो देखिए, बात आपकी सही है। तो बेकरी में जो सब्जियां और फल हैं वो फ़िलहाल वही सुई घुसेड़े हुई हैं, क्योंकि हम मार्केट से ले रहे हैं। हमारी खुद के खेतों से कुछ कुछ चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि चावल, गेहूँ, दालें आने वाली हैं, और फ्यूचर में फल भी आएंगे। फल के पेड़ हमने उगा दिए हैं, वो हो गए हैं 5-5 फुट के। फ्यूचर में फल भी आएंगे, लेकिन अभी तो ऐसे ही आ रहे हैं। लेकिन जो उसके अलावा जो चीज़ें हैं, ब्रेड एंड केक्स एंड वटेवर, उसमें किसी में भी कोई केमिकल नहीं डाला हुआ हमने इस तरह का। लेकिन सब्जियों में, फलों में, हर जगह यही है आज की डेट में। कुछ लोग ऑर्गेनिक कह रहे हैं, बट उनमें से कुछ सच्चे भी होंगे, कुछ झूठे भी हैं ऑर्गेनिक। मुझे पता लगा अभी रिसेंटली कि लोग क्या करते हैं, किसी खेत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लेते हैं, 2-3-4 साल लगे रहो तो मिल जाता है। उसके बाद में उसमें नॉर्मल खेती करने लगते हैं, सर्टिफिकेट मिल गया है। बताइए, बहुत ख़तरनाक है, ठीक है? लेकिन प्रभु जी हम कभी कभार जाते हैं कहीं, तो बीच में कभी कभार खेत पड़ते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि हाँ तो खेती हो रही है, मतलब बाहर भी मतलब ये लोग बेचते होंगे तो अच्छा ही होगा। कई बार हम कहते हैं ना कि मैं भिंडी लाया हूँ खेत से, तो मैं सरप्राइज हो जाता हूँ, खेत से ही तो आती है भिंडी। तो खेत से आ रही है डज नॉट मीन कि अभी फैक्ट्रियों में हमने भिंडी बनानी चालू नहीं करी है, खेत से ही आती है सारी सब्जियाँ। खेतों में ही जहर डाला जा रहा है ज़मीन के अंदर, तो ध्यान रखिए, ये सब है। लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, उसके लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, आपको मिल जाएगी नेचर्स शॉप में। सब्जियों को बनाने से पहले उसमें डुबो दीजिए थोड़ी देर, नहीं तो प्रारंभिक तरीका वो हल्दी वगैरह डाल के उसमें डुबो देते थे, वो सब करना चाहिए, हाँ, हेल्थ थोड़ा ध्यान रखने के लिए। बाकी कोशिश कीजिए कि आप सब लोग इस लाइन में भी आएँ। कृषि एंड गौरक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है और नेगलेक्टेड एरिया है। एवरीबडी वांट्स टू बी डॉक्टर, इंजीनियर, और भी कुछ है, हाँ, IIT, IAS, IPS, CA, टीचर, आर्मी, CCU,
हैं? CEO, साइंटिस्ट. देखिए, nobody said I want to become what Krishna was. Who was Krishna? He was a ग्वाला. बनना चाहते हैं ग्वाला? घर में पूछना जाके एक बार. Krishna was ग्वाला and we are lover of Krishna. See, we don't like what Krishna's profession was. He was कृष क्या कहें, किसान. हाँ, he was किसान, son of नंद बाबा, जो कि गायें चलाना, खेती करना, ये उनका काम था. Nobody is doing that, you know. हमारा काम साइंटिस्ट के बिना चल जाएगा, IPS के बिना चल जाएगा, IAS के बिना चल जाएगा, लेकिन खाए बिना नहीं चलेगा. कैन यू लिव विदाउट ईटिंग? हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? खाना, पानी, हवा. और उसी को दूषित कर दिया हमने, सब चीज़ों को. फैक्ट्रियाँ लगा के धुआं आकाश में उड़ा दिया है. पानी के नीचे जो फैक्ट्रियों से निकलता है ना वेस्ट, वो ज़मीन के नीचे डाल दिया है, इसलिए नीचे की सारी लेयर ख़राब कर दी है. हाँ, पानी ख़राब कर दिया, हवा ख़राब कर दी. खाने में आपको पता ही क्या क्या कर दिया. ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे बलराम जी, बाद में करना है इसको. हाँ, दोस्ती को छोड़ दीजिए फ़िलहाल, ये भगवान से दोस्ती कीजिए. तो इसलिए हमने सारी चीज़, और इसके बिना हम रह सकते हैं? बताइए. IPS, IAS, यही सारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. भगवान बोलते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च. श्रील प्रभुपाद, इधर देखिए, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान से सुनिए. क्या कहता हूँ? स्टैंडर्डीज. हम वही आदत पड़ चुकी है हमारी, अंग्रेजी और अंग्रेजी में ही वो सब. सुनिए प्रवचन अंग्रेजी, उस स्टैंडर्डीज से बहुत इंपॉर्टेंट है. श्रील प्रभुपाद जब थे गुजरात में, वो बड़ा हृदय से यही बोल रहे थे और बड़ा जोर लगा के बोल रहे थे. कह रहे थे बड़े दुख की बात है कि हम बोलते हैं नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च. भगवान ब्राह्मण और गाय को बड़ा प्रेम करते हैं. कह रहे थे कितने दुख की बात है कि ब्राह्मण तो इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोल रहे थे, और गायें एक्सपोर्ट हो रही है, उसका मांस काट काट के, और ब्राह्मण इंपोर्ट हो रहे हैं. ये स्थिति है हमारे देश की. क्यों? इसीलिए क्योंकि हम IAS, IPS, CEO बनना चाहते हैं, नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड. तो आप में से कोई तो निकलिए. ओके, अगला. हेलो. हेलो. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. मेरा क्वेश्चन है, कहते हैं आपने एक बार बोला था प्रचार करना चाहिए, तो प्रचार कैसे करें? सबसे पहले हरे कृष्णा बोल के. प्रचार मतलब सेइंग हरे कृष्णा. ऐसे कहते हैं हेलो हाय छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो. सो कुछ नहीं, प्रचार मतलब हरे कृष्णा चैंट हरे कृष्णा, यही प्रचार है. यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश. हर किसी को कृष्ण का उपदेश देना है. और बेस्ट उपदेश क्या है भाई? प्लीज़ चैंट 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 द होली नेम. हाँ, प्लीज़ आई विल बिकम योर सर्वेंट लाइक नित्यानंद प्रभु. आप लोगों को बोलिए कि भगवान का नाम लीजिए, और कोई भगवान से एनवियस हो तो उसके मुंह में लड्डू डाल दीजिए, बस प्रसाद. ठीक है? या तो नाम डाल दीजिए, या बोलिए प्रभु जी लड्डू डाल दीजिए. ठीक है? प्रचार का लड्डू करेंगे आप? ठीक है. ट्रेजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हमें शर्तें क्यों नहीं लगानी चाहिए बेसिकली? आप बिल्कुल लगाइए शर्त. आप बोलिए कल अगर मैं 3:30 बजे नहीं उठी, हाँ, तो मेरी चोटी खींच दियो, नहीं तो, और अगर आप नहीं उठे तो मैं आपकी खींच दूंगी. ऐसी शर्तें लगाई ना, लगानी है तो ऐसी शर्तें लगाई जो भक्ति में आपको ऊपर उठाए, लगानी है तो. लेकिन नॉट इन द नेम ऑफ कृष्णा. भगवान के नाम की कसम खा के नहीं, वो आप उसको नीचा कर रहे हो, वो बहुत ऊंचा है. हाँ, भगवान कसम, माँ कसम, इसकी ज़रूरत नहीं है. आप इस प्रकार का कुछ शर्त लगाइए कि कल से हम इतने बजे उठेंगे, कल हमारी सारी माला ग्रीन होगी, कल हम ऐसे करेंगे. लगाइए बिल्कुल, किसने मना किया है? ठीक है. और भक्तों की कृपा से मैंने अपने भौतिक दोस्तों को प्रसाद उन्हें दिया
किया तो उन्हें बेकरी की चॉकलेट काफ़ी अच्छी लगी। तो रेगुलर देते रहिए उसको। हे स्ट्रेस। अरे वाह। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें मतलब कोई नई चीज़ मिल जाती है तो हम उससे आसक्ति कर लेते हैं कि ये तो इसके पास भी है और ये मेरे पास भी है, मुझे वो वाली चाहिए, मैं उसको ये वाली दे देता हूँ, और तो फिर उस समय उस चीज़ से आसक्ति हो जाती है। हाँ, तो आसक्ति भी बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कहते हैं ना, आ सकती है जा नहीं सकती है। तो जो आ सकती है तो आप क्या कीजिए, स्पिरिचुअल चीज़ों से आसक्ति लगा लीजिए, उसकी भी चाहे। जैसे अभी इनको बता रहा था, जैसे आपने देखा कि साधना में कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया जप कर रहा है, आपकी क्लास में हमेशा ग्रीन आती है, और जब उसकी माला ख़त्म हो जाती है आप भी अपनी माला ख़त्म कर देते हो, चाहे आधी क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है कि उसकी ग्रीन है ना? यस और नो? तो आप उससे आसक्ति कर लीजिए, काश ये मैं कर पाता, ऐसी माला काश मैं कर पाता, उससे उसको लेने का प्रयास कीजिए। जैसा आप कह रहे हो ना, इस प्रकार से। ऐसा जो भी आप गुड कैरेक्टर देखते हो, जैसे मिलिंद कितने खुश हैं, इस बार हंस रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से प्रसन्न चित्त हैं प्रश्न उत्तर में, तो आप इससे आसक्ति बना लीजिए कि हमारा चेहरा भी मिलिंद प्रभु जैसा खिलखिला जाए। आसक्ति, हाँ, तो भक्तों से आसक्ति करिए, आसक्ति में कोई समस्या नहीं है। भगवान से आसक्ति कीजिए, गुरु से आसक्ति कीजिए, हाँ, भगवान की सेवा से आसक्ति की, बहुत चीज़ें आसक्ति के लिए। मैटीरियल चीज़ों के लिए आसक्ति मत कीजिए, वो आपको ले डूबेगी। ये है, बस ये समझना है आपको। ठीक है, ठीक है मिलिंद प्रभु, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी एक प्रभु जी को बताया था कि हम पेट रख सकते हैं, मगर बहुत लोग मतलब नहीं, मैंने बोला पूरा सेंटेंस, फ्लैट तब रख सकते हैं जब उनको भगवद्धाम ले जाने की शक्ति हो। हाँ, तो प्रभु जी जब हम पेट रखते हैं और हमारे पास शक्ति होती है, मगर जब हम माला करते हैं या कोई भी अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाते हैं तो वो आके हमें फिर डिस्टर्ब करते हैं। माला में भी अगर वो वही तो हम कह रहे थे, disturb तो हमारे पास करते इसका हैं, मतलब तो उतनी फिर शक्ति नहीं है, यही तो हम कह रहे थे। आपने मान लिया ऐसा शक्ति है, ऐसा मानना तो हम कहाँ मानते हैं कि हमारे पास शक्ति है। हमारे आचार्य भी नहीं मानते थे। हाँ, कोई आचार्य ऐसे हुए, जगन्नाथ दास बाबा जी, जो पेट्स तो नहीं थे उनके, वो तो सड़क के जानवरों को ही प्रसाद देते थे। ठीक है, भरत महाराज ने एक बार पेट रख लिया था, एक हिरन, और उनको दोबारा पैदा होना पड़ गया। अब भरत महाराज यानी कि वो भी इतने वो नहीं थे कि वो ले जा पाएँ उसको। इसका मतलब है वी कैन से दैट ऑल्दो ही वॉज ए लिबरेटेड सोल, बट हमें दिखाने के लिए तो डेंजरस है ये काम। ये मानना कि हम उसको भगवद्धाम ले जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु एक पपी को भगवद्धाम ले गए थे, उनके अंदर शक्ति है, तो ये मानना कि हमारे अंदर शक्ति है, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी सेशन के लिए। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हमारी किसी से लड़ाई होती है तो फिर हम उससे सॉरी बोलते हैं, और ऐसा कई बार होता है, तो फिर जिससे हमारी लड़ाई होती है वो दूसरे को जाके बोलता है कि ये खुद ही लड़ाई करता है और खुद ही आके फिर सॉरी सॉरी बोलता है। तो फिर वो जिससे बोला वो हमें आके बताता है, हाँ, फिर तो फिर हमें मतलब ईर्ष्या होने लगती है, ईर्ष्या नहीं होती है, मतलब एन गुस्सा आने लगता हाँ, है। गुस्सा आने लगता है। तो फिर अगली बार जब लड़ाई होती है तो हम उससे सॉरी बोल नहीं पाते। तो हमारा सॉरी बोलना दिखावा है और कुछ नहीं है। सॉरी का मतलब क्या है? मुझे खेद है, मैं बहुत दुखी हूँ, मैंने ऐसा किया। हम कहाँ दुखी हैं? बिल्कुल सही कह रहा है कि पहले लड़ता है फिर सॉरी बोलता है, फिर लड़ता है फिर सॉरी बोलता है। इसका मतलब वो अगर सॉरी होता रियली में तो लड़ता क्यों अगली बार? नहीं, हमारी तो कमी हुई। अब कोई हमारी कमी को पॉइंट आउट करता है तो हमें बुरा लगता है। तो फिर क्या होगा थोड़े दिनों में? बताइए, थोड़े दिनों में लोग हमें हमारी कमियां बतानी बंद कर देंगे। अच्छा होगा ये? जैसे आपको बुखार आया कभी? हाँ जी, हरिप्रिया, बुखार आया है? अभी भी आ रहा है क्या? बुखार आया कभी? हाँ, उसको मालूम ही नहीं आया। आपको मालूम है? रिद्धि माता जी, बुखार आया है? ओके, तो बुखार अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अच्छा है? हाँ, कैसे अच्छा है बताइए? माला करना मुश्किल है बुखार के समय।
इसलिए बुखार आना अच्छा है वास्तव में, पता है क्यों? अगर आपको बुखार नहीं आएगा तो क्या होगा पता है? आप एक दिन बैठे बैठे मर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, गड़बड़। जब बॉडी में कुछ गड़बड़ होती है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उससे पता चल जाता है कि अब कुछ अंदर गड़बड़ है। फिर हम दवाई लेते हैं, क्योर करते हैं, आराम करते हैं। नहीं तो अचानक से आपको पता है गाड़ी चलते चलते कभी इंजन सीज हो जाता है, वो भी यही है। लेकिन इंजन का भी बुखार देखने के लिए एक मीटर होता है। अब वो मीटर अगर ख़राब हो जाए कि इंजन कितना गर्म है, चलते चलते एक दिन इंजन धुआं धुआं ख़त्म, रास्ता बीच में ही बंद। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हमें हमारी कोई कमी बताता है तो आपको वो मीटर दिखा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर लोगों ने हमारी कमियां हमें बतानी बंद कर दी तो हम एक दिन समाप्त हो जाएंगे। समझ में आया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कि अगर कोई एक पेपर है तो कहीं पर भी भगवान का नाम लिखे और उसके ऊपर पैर रखे तो हमको बहुत गुस्सा आएगी। लेकिन जैसे कि त्रेता युग था और राम जी जब उनको पत्थरों पे लिखा। हाँ, हाँ। पत्थरों पे लिखा था, वो लोग पैर रखते हाँ, हैं, हाँ। तो वो मुझे कंफ्यूजन है। हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट बोला आपने। तो इस पर मुझे याद आया, मैंने आज कुछ भक्तों को भेजा भी एक स्क्रीनशॉट। उसमें प्रभुपाद ने ऐसा बोला, प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि ये ब्राइब करना ठीक है क्या? हाँ जी, चैतन्य प्रभु बहुत प्यार आ रहा है इनसे। नहीं, अच्छा, ब्राइब करना ठीक है? ब्राइब पता क्या होता है? रिश्वत देना। रिश्वत क्या होता है मालूम है? घूस, पैसे खिलाना किसी को काम करने के लिए। ठीक है या गलत है? गलत ही है। प्रभुपाद ने कहा कि जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है वो ठीक है। कह रहा है यदि उसके लिए घूस खिलानी पड़ रही है, क्यों? क्योंकि उसका पर्पस आपको संतुष्ट करना नहीं होना चाहिए, अपना काम निकालना नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो इसलिए भगवान के लिए कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं। प्रभुपाद ने बोला कि यदि भगवान के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है तो झूठ बोलना पाप नहीं है, घड़े के नीचे सांप नहीं है। लेकिन यदि अपने लिए बोलें तो बहुत बड़ा सांप है। उसके बाद क्या हुआ? एक बार फिर वो भक्त थोड़े अच्छा ठीक है। फिर एक दिन अचानक से प्रभुपाद ने बोला कि किसी ने पुस्तकें प्रभुपाद की बेचने के लिए झूठ बोल दिया, कुछ ऐसी झूठा प्रॉमिस कर दिया। और प्रभुपाद ने बहुत डांट लगाई कि पुस्तकों को बेचने के लिए झूठ मत बोलो। समझे? झूठ बोलने से करेक्टर खराब होता है, हैबिट पड़ जाती है। तो ये सारी फिलॉसफी है, यानी कि समय काल और परिस्थिति के अनुसार समझना पड़ेगा। हमारे सीनियर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना गलत है या झूठ बोलना सही है। किसी जगहों पर ऐसा हो सकता है कि झूठ बोलना सही नहीं है। हाँ, वो आपके सीनियर आपको बता सकते हैं। और किसी जगह पर यानी कि भगवान की प्रसन्नता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। उस राम सेतु में चलना भगवान की परम प्रसन्नता थी, इसलिए वहाँ पर चलना भी ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो अपराध हुआ। हम क्यों चल रहे हैं किसी कागज़ के ऊपर, नाम के ऊपर? क्योंकि हम केयरलेस हैं, हमारी चेतना ही ऐसी नहीं है, चेतना डल है। जैसे हम यहाँ लेक्चर में बैठे हैं, कुछ अपना प्राइवेटली बातें चल रही हैं, तो क्या है इसका मतलब? चेतना डल है, तो वो अपराध है। हाँ, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए चले राम सेतु पर, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें कोई अपराध नहीं है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभार जब हम खेलने जाते हैं पार्क में 6 बजे, तो तब तक हमारा कई बार होता है कि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता, लेकिन हम मम्मा पापा हम ऐसे बोल के चले जाते हैं हमारा होमवर्क पूरा हो गया। और फिर कई लोग ये भी बोल देते हैं कि मिला ही नहीं आज। फिर तो फिर हम खेलने चले जाते हैं बिना अपना होमवर्क पूरा किए। और फिर वहाँ जाके खेलते हुए भी होता है कई बार कि कोई पूछता है कि होमवर्क हो गया, तो हम कह देते हैं हाँ हो गया। और बस यही मेरा कंफ्यूजन था कि कैसे इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा। इसमें आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा ऐसा आ रहा है फिलॉसफी, मे बी आई विल बी टेलिंग टू योर पेरेंट्स एज वेल, कि गुरुकुल में इतना पढ़ाई का प्रेशर क्यों है। देखिए, अगर पढ़ाई का प्रेशर नहीं चाहिए तो आपको थोड़ा डिफरेंट गुरुकुल में जाना पड़ेगा। वो गुरुकुल पूरे वैदिक स्टाइल में चलते हैं,
वो वहीं पे रहता है व्यक्ति पहले तो, फिर वहाँ पर केवल वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं और कुछ पढ़ाई नहीं होती है। वो डिफरेंट बिल्कुल ट्रेनिंग हो गई। हाँ, बिल्कुल वेद शास्त्रों की ट्रेनिंग, वहीं पे रहना ट्रेडिशनल तरीके से, वहीं रहना, वो है गुरुकुल, ट्रेडिशनल गुरुकुल। ये गुरुकुल ट्रेडिशनल गुरुकुल नहीं है। ये मॉडर्न एजुकेशन को गुरुकुल यहाँ पर क्या है, गुरुकुल में विशेष चीज़ कि यहाँ कृष्ण भावनामृत दी जा रही है, लेकिन साथ में फोकस है कि पढ़ाई भी की जाए। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद चाहते थे ऐसा। हम आपको कोट दिखाएंगे जहाँ कहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं दे शुड बी इंटेलिजेंट एंड शुड बी सच, कि वो समाज में जाके उनके साथ डिस्कशन कर पाएँ, उनको प्रीच कर पाएँ, उनके सामने खड़े हो पाएँ। तो वी नीड सच काइंड ऑफ पीपल राइट नाउ। हाँ, क्यों? क्योंकि समाज इस प्रकार का हो गया है, इसमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनके बीच में जाके उनकी लैंग्वेज को समझ के उनको बता पाए। दे शुड बी एजुकेटेड। अभी कई सारे आचार्य, प्रेजेंट आचार्य, मुझे परसों कोई बता रहा था कि वो कह रहे हैं कि हिजोलिन राधानाथ महाराज उनके शिष्यों को बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन में जाने चाहिए। हाँ, दे आर सेइंग, तो दे शुड बिकम लाइक दैट ऑल्सो, ताकि चारों तरफ से भक्तों की सेना चल पड़े। वहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास चल रही है और यहाँ से लोकल लोग चल रहे हैं, तो कई तरह से मतलब। तो हमारे आचार्य चाहते थे कि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके साथ में कृष्ण भावना करके लोगों को दिखा पाएँ, देखें दोनों चीज़ें कैसे हो सकती हैं। इसलिए पढ़ाई लिखाई करना आवश्यक है। इससे अब कई लोग कह रहे हैं कि पुराने स्कूल में इतना प्रेशर नहीं था। जानते क्यों नहीं था? क्योंकि उनके मन में कोई मतलब ही नहीं है आपसे। आप करिए ना करिए, उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे आर गेटिंग सैलरी टीचर्स का। यहाँ पर आपको मालूम है टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, आपको पता है? यहाँ पे टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती आपको पढ़ाने के लिए। क्यों पढ़ाते हैं? वो आउट ऑफ लव पढ़ाते हैं। आउट ऑफ लव। घर में कई बार हमारी मम्मी हमें ऐसे भी कर देती है, हमें बुरा नहीं लगता है ना, क्योंकि माँ है। यहाँ पर भी समझ लीजिए जो आपके अध्यापक हैं वो कुछ नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो आउट ऑफ लव कर रहे हैं, इसलिए वो थोड़े चिंतित हैं। क्यों नहीं कर रहा है बच्चा, क्यों नहीं कर रहा है बच्चा, करो। तो कई बार उनकी आवाज़ भी तेज़ हो जाती है वो, लेकिन उनका कोई हेतु नहीं है। सबसे आसान तरीका है वो छोड़ दें बच्चों को, अरे ठीक है जी, करो करो, ना करो ना करो, भाड़ में जाओ। हमसे किसी पेरेंट ने बोला आप छुट्टी कर दीजिए सैटरडे की, तो हमने कहा कर देते हैं, मेरे को 50 दिन मिल जाएंगे मेरे टीचर्स को साल में। हाँ, बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कोर्स कैसे करेंगे हम? फटाफट भगाएंगे। 50 दिन कम होंगे तो कोई तो इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो मतलब अगर कोई पढ़ा रहा है बिना पैसे लिए एक दिन एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये भी उसकी कृपा है हमारे ऊपर। अब बात समझने की ये है कि हम ये समझ लें कि जीवन खेलने कूदने के नहीं मिला है। दिस इज़ अ प्रिपरेटरी टाइम। पूरी लाइफ आपकी इन 15-20 सालों में टिकी है, समझ रहे हैं हम? इन 15-20 सालों में आपने क्या ट्रेनिंग ली, उस पर पूरी लाइफ आपकी टिकी हुई है। इसलिए कैसा समय होना चाहिए? ये सबसे बिजी समय होना चाहिए हमारा, मेहनत का समय होना चाहिए, तपस्या का समय होना चाहिए। आप कितनी तपस्या, आप सूर्य नमस्कार लगाने में आप कतराते हैं। आज की डेट में आप लोग 50 सूर्य लगा, मैं अगर 50 लगाऊंगा तो मेरे को स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि हमारे अब कमर में वो लचक ही नहीं बची है। हाँ, क्यों? यही उम्र है कुछ भी करने की, तपस्या करने की, पढ़ने की, नियमों में बंधने की, यही उम्र है। हाँ, तो इसलिए आप समझिए कि मेहनत करना अनिवार्य है, और कृष्ण भावनामृत के साथ में। और यहाँ पर क्या स्पेशल है, कई बच्चे पूछ रहे हैं, तो यहाँ और वहाँ पे क्या फ़र्क है? यहाँ ये फ़र्क है कि मैं रोज़ आपके साथ यहाँ पर आधा घंटा चर्चा कर रहा हूँ। ये चर्चा आपको कहीं मिलेगी नहीं किसी स्कूल में। किसी स्कूल में आपको पढ़ाई करने से पहले जप करने को नहीं बोला जाएगा कि पहले जप करिए। किसी स्कूल में आप यू हैव टू फाइट फॉर वेयरिंग अ तिलक, फाइट करनी पड़ेगी तिलक लगाने के लिए। कंठी माला पे हमारे कुछ बच्चों को दूसरे स्कूल में ऑब्जेक्शन कर दिया था, क्यों पहन रहे हैं आप? हाँ, एक एक डिवोशनल एक्टिविटी के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप जितना डिवोशनल एक्टिविटी करोगे एप्रिसिएशन मिलेगा। हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि क्लास के टीचर बहुत ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड ना हो, लेकिन दे आर डिवोटीज ऑफ श्रील प्रभुपाद, उनके द्वारा इनिशिएटेड हैं। तो ये सब बातों को नोटिस में लाइए और ध्यान से पढ़ाई भी कीजिए और भक्ति भी कीजिए। ठीक है, ओके, आज का यहीं समाप्त करना पड़ेगा। सॉरी 24, चलो बोल लीजिए एक और, बोल लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कभी कभार हमें कोई अपनी सेवा मिली, उस टाइम हमारे पास टाइम है, हमने वो कर ली, लेकिन अगर हमें हमारे पास बाद में टाइम नहीं है, बस हमारा वो सेवा करने का मन कर रहा है, लेकिन टाइम नहीं, क्योंकि हमें दूसरे काम के लिए टाइम पे पहुंचना है जी, तो क्या करें, वो सेवा करें या ना करें? मेरे को ऐसा लगता है कि टाइम टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आपको मूव करना चाहिए, आपको टाइम के हिसाब से मूव करना चाहिए।
अगर ये टाइम ख़त्म हो गया है तो आपको नेक्स्ट सेवा में जाना ही पड़ेगा। रेगुलरली ऐसा हो रहा है तो आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा, या तो हम स्लो हैं या हमारे पास काम ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। तो डिस्कस कीजिए, लेकिन टाइम जब ख़त्म हो जाए तो ख़त्म हो गया, आपको मूव करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। सॉरी, बाकी प्रश्न उत्तर अगले हफ्ते, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।